हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो में भी हम लोग वही काम करेंगे जो रोज़ अभी कर रहे हैं, जो डेली का काम है हमारा। न्यूज़पेपर्स को पढ़ेंगे। गाइस, आज से हम लोग थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव कर रहे हैं। हम क्या करेंगे कि ये वीडियो तो देखेंगे, ठीक है ना, जो न्यूज़पेपर का हेडलाइंस हम डिस्कस करते हैं, और ये लेवल 1 का वीडियो है। आज के लेवल 1 के वीडियो में जितना भी वर्ड्स, फ्रेजेस और इडियम्स हम कलेक्ट करेंगे, उनको डिस्कस करते हुए मैं एक और 10-15 मिनट की वीडियो बना दूंगा। आप उस कलेक्शन को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, एल्बम बना लीजिए, वो आपके वर्ड्स का पूरा स्टोर रखेगा। और आपको क्या करना है, दिन भर में सिर्फ 3 बार जाकर उसको इधर उधर से पढ़ते रहना है, बस याद नहीं करना है, बस पढ़ते रहना है। और रोज़ हम लोग रिवाइज तो कर ही रहे हैं, तो ये काम करना है। एक वीडियो देखना है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस का पढ़ते जाना है, समझते जाना है। कोई टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा वर्ड्स लिखना है, कौन सा वर्ड्स नहीं लिखना है। और उसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे वर्ड्स, इडियम्स और फ्रेजेस, ग्रामर के रूल्स जो आज हम लोग रिवाइज़ किए हैं सब कंपाइल्ड होगा। आप बस उसको जाकर देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ऑलराइट, इसी तरह लेवल 2 के वीडियो में भी करूँगा। लेवल 2 का जो मैं एडिटोरियल डिस्कस करता हूँ और बिजनेस पेज डिस्कस करता हूँ, उसका भी वर्ड्स और सारे जो फ्रेजेस देखेंगे उसका भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। आप देखो कि बच्चों से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया है, और वो क्या लिखा है, सेव द चिल्ड्रन वार्निंग। सेव द चिल्ड्रन वार्निंग, 10 मिलियन किड्स में नेवर रिटर्न टू स्कूल। में कहाँ लगाते हैं हम, आपको पता ही है, जहाँ संभावना होती है, तो शायद वो स्कूल में कभी नहीं लौट सके कोविड के बाद। ओके, सो दिस इज़ अ वार्निंग विच वी शुड कंसीडर, जिसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और ये देखिए, एक और न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले मैं थोड़ा कलर बदल लूँ यहाँ पे। ऑलराइट, सो आप ये देखो, क्राइस्ट चर्च गनमैन टू डिफेंड हिमसेल्फ। ओके, हिमसेल्फ का यूज देख लिया आपने यहाँ पे। अब देखो, क्राइस्ट चर्च गनमैन, गनमैन मतलब कोई आदमी जो गन के साथ था, जिसने गोलीबारी की। और क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में पिछले साल एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो वो जगह था क्राइस्ट चर्च। तो वहाँ का जो गनमैन था जो पकड़ा गया, वो क्या करेगा, डिफेंड करेगा। डिफेंड करेगा मतलब सुरक्षा करेगा। अब ज़रा आप देखो इधर, एक वर्ड है DEFENCE, डिफेंस। इस डिफेंस का मतलब क्या होता है, इस डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा। और डिफेंड का मतलब क्या होता है, सुरक्षा करना। सो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, और वर्ब के पीछे टू लग गया। ये हम लोग रोज़ ही डिस्कस करते हैं। तो क्राइस्ट चर्च का गवर्नमेंट डिफेंड करेगा अपने आप को। ऑलराइट, सो अब एक और मैं न्यूज़ दिखाता हूँ। इसमें हम लोग एक वर्ड रिवाइज करेंगे जो हमने क्लास में किया है। मैनचेस्टर सिटीज़ यूरोपियन बैन क्वाश्ड। सबसे पहले ये वर्ड देख लो, क्वाश्ड, QUASH। क्वाश, क्वाश का मतलब किसी भी चीज़ को खारिज कर देना, किसी भी चीज़ को निरस्त कर देना, ठीक है ना। अगर किसी रूल को क्वाश कर दिया गया मतलब रूल को खारिज कर दिया गया। अगर किसी को पनिशमेंट दिया गया और उसको क्वाश कर दिया गया, तो क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। ओके, अब मैनचेस्टर सिटी, आप ये चीज़ देखो कि ये चीज़ क्या है। मैनचेस्टर सिटी एक फुटबॉल का क्लब है। जैसे आपके यहाँ IPL में क्लब्स होते हैं, उसी तरह फुटबॉल के क्लब्स हैं मैनचेस्टर सिटी। और मैं आपको बताना है कि मैनचेस्टर शहर किस कंट्री में है। ओके, मैनचेस्टर शहर किस कंट्री में है, गो अहेड एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तो मैनचेस्टर सिटी का यूरोपियन बैन जो था, जो प्रतिबंध था, वो क्वाश हो गया, मतलब वो खारिज हो गया। ऑलराइट, अब देखो, आपको राजस्थान के न्यूज़ के बारे में थोड़ा भी अंदाज़ा है। वहाँ के जो लीडर हैं कांग्रेस के, सचिन पायलट, वो रेबेल हो गए हैं, रिबेलियन कर दिया है उन्होंने, बगावत कर दिया अपनी पार्टी से। ओके, और पूरी तनातनी की स्थिति बनी हुई है। वही देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन राजस्थान टसल, राजस्थान के टसल में, टसल में मतलब इस तनातनी में, ठीक है ना। तो ये वर्ड आ गया आपको, टसल। और टसल ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हिंदी में भी लोग काफ़ी प्रयोग करते हैं। मैंने आम लोगों को भी, जो अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं जानते, जो अंग्रेज़ी जानते ही नहीं है, उनको भी सुना है कि टसल का प्रयोग करते हैं। मार्केट में बहुत टसल है,
मतलब बहुत कंपटीशन है, बहुत तनातनी है। इन राजस्थान टसल गहलोत कैंप सेज, जो वहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत, उनका कैंप क्या कहता है कि उनके पास सपोर्ट है 166 लेजिस्लेटर्स का। अब आपको ये चीज़ मैंने बताया है कि लेजिस्लेटर क्या होता है। जितने भी लोग कानून बनाते हैं, जो विधायक हो गए, जो सांसद हो गए, जो एमपी बने हुए, जो लोकसभा में हैं, राज्यसभा में हैं, वो और जो आपके विधानसभा में है, वो सारे लोग क्या हैं, लेजिस्लेटर्स कहलाते हैं। ओके। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल संकट तो है ही, आप ये देख ही रहे हो। आप ये देखिए, ये न्यूज़। अगर कल का वर्ड्स का वीडियो आपने देखा है तो हमने ये वर्ड रिवाइज किया था, फर्म। फर्म का मतलब दृढ़, और कंपनी। तो आईटी रेड्स इन दिल्ली, आईटी का छापा कहाँ, दिल्ली में और जयपुर में। किसके खिलाफ, अगेंस्ट राजस्थान की कंपनी के खिलाफ। ऑलराइट। आप ये देखो एक न्यूज़, ये एक पिक्चर है जिसमें स्टूडेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के बाद। और दोस्तों, मैं कई सालों से अखबार पढ़ रहा हूँ और हर साल ये पिक्चर आता है, और हर साल पता नहीं लोग क्यों ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, दोनों हाथ हवा में उठा लेते हैं और कूद पड़ते हैं। तो पता नहीं सेलिब्रेशन का अंदाज ये कभी बदलेंगे। ठीक है, ये तो हो गई बात इनकी सेलिब्रेट करने की। आप यहाँ पे देखो, ये जो न्यूज़ है इसमें मैं आपको बहुत सारे कुछ वर्ड्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये देख लो, सम्मन। सम्मन का मतलब मैंने आपको बताया था, SUMMON। कोर्ट का जो नोटिस आता है उसको हम लोग सम्मन कहते हैं। और जब कोर्ट किसी को बुलाता है या आप किसी को बुलाते हैं बुलावा भेजकर, तो उसको भी सम्मन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये नाउन भी हो जाएगा और वर्ब भी हो जाएगा। ओके। अब देखो, रिसेंटमेंट इन पायलट कैंप ब्रूड ओवर मंथ्स। अब देखो, ये सचिन पायलट तो बागी हो गए हैं, ये क्यों बोल रहे हैं कि ये गुस्सा है, नाराज हैं। और तो पायलट कैंप में रिसेंटमेंट, इसका मतलब पायलट कैंप में क्रोध, गुस्सा। वो क्या हुआ, ब्रू हुआ। देखो ये वर्ड देख लो, ब्रू, BREEW, ब्रू। ब्रू का मतलब क्या होता है, आपने दुकान पे कॉफ़ी देखा है, ब्रू। ब्रू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को धीरे धीरे तैयार करना। जैसे आप कॉफ़ी पीते हैं, ओके। कॉफ़ी हम लोग क्या करते हैं, सीधा दूध में डाल दिया। लेकिन जो कॉफ़ी के शौकीन लोग हैं वो क्या करते हैं, कॉफ़ी के बीज को क्रश करते हैं, उसके बाद उसको बॉयल करते हैं, उसके बाद उसको मशीन में क्या क्या, तो वो धीरे धीरे उसको पकाते हैं, वो हुआ ब्रू करना। ऑलराइट। इस तरीके से अगर कोई चीज़ पकाई जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रू करना। जैसे बियर होता है, बियर जो लोग पीते हैं, बियर को क्या करते हैं, ब्रू करते हैं। काफ़ी महीने साल भी लग जाते हैं बियर को प्रोड्यूस करने में, तो उसको ब्रू कहते हैं इस चीज़ को। तो आप याद रखेंगे, किसी भी चीज़ को पकाने को ब्रू नहीं कहते हैं, धीमी गति से जो चीज़ तैयार होता है उसको ब्रू कहते हैं। तो ये जो पायलट कैंप में जो रिसेंटमेंट था, जो लोगों का क्रोध था, सेंटिमेंट की तरह लग रहा है ना, भावना की तरह, वो कुछ महीनों के उपरांत, कुछ महीने लग गए उसको ब्रू होने में। ओके। और ये देखो, ये जो वर्ड है स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब ही होता है तिनका। तो हम लोग बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो लास्ट स्ट्रॉ को मतलब लास्ट उम्मीद को, लास्ट तिनके को भी क्या कर लिया गया, सम्मन कर लिया गया, बुला लिया गया। ओके। सो यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड हमने देखा, रेसेंटमेंट और ब्रू। ब्रू आप याद रखेंगे ना, बियर को क्या किया जाता है, ब्रू किया जाता है। कॉफ़ी को क्या किया जाता है, ब्रू किया जाता है। ऑलराइट। और ये है सचिन पायलट। अगर अभी तक आपने उनका फ़ोटो नहीं देखा है तो ही सचिन पायलट। अब देखो, आप ज़रा नीचे देख लो, ये हमारे लालू प्रसाद यादव जी। लालू स्पीक विथ मिनिस्टर, ठीक है ना। लालू का पिक्चर किसके साथ, मिनिस्टर के साथ। और कहाँ, रिम्स में। अब देखो, रिम्स में तो यहाँ पे इन लिखना चाहिए था, लेकिन ऐट का इस्तेमाल हुआ है। समझ रहे हो बात को। रिम्स स्टर्स रो। फ्रेंड्स, कल के ही वर्ड लिस्ट में हमने ये वर्ड किया था, स्टर, STIR। आपको मैंने बताया था, किसी भी चीज़ को चला देना, किसी भी चीज़ को हिला देना, उसमें उथल पुथल पैदा कर देना। और रो का मतलब आप जानते हैं, विवाद। तो लालू का जो पिक्चर आया मिनिस्टर के साथ रिम्स में, उसने क्या कर दिया, विवाद पैदा कर दिया। विवाद को क्या बोलते हैं, वो झकझोर, जैसे आप पानी में कैसे हलचल मचा देते हैं, उसी तरह विवाद पैदा हो गया। ओके।
अब आप एक ये न्यूज़ देख लो, इंडिया सेट टू क्रॉस 9,000 900,000 केसेस। 900,000 मतलब 9 लाख केसेस। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या है, वो जो फ्रेज़ है क्या है, सेट टू मतलब तय है, इंडिया अब इतना क्रॉस कर ही लेगा। अभी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर दे दिया है, बोला है कि मेरे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑनलाइन क्लास चलने वाला है वो मेरे देश को छोड़ दें, मेरी कंट्री को छोड़ दें। तो यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है, इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है। तो देखो 59 यूएस यूनिवर्सिटीज सपोर्ट चैलेंज, चैलेंज को सपोर्ट करते हैं। और चैलेंज किस चीज़ के लिए, ट्रंप के ऑर्डर के लिए। अभी आप देखो ये टेम्पल देखो, पद्मनाभन टेम्पल, ठीक है ना, ये इंडिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल इसको बोला गया है। और इसके बारे में बोला गया है कि इसमें कई सारे तहखाने हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए के खजाने बंद है, खजाना बंद है, हीरे जवाहरात सोना। तो जब इतना बड़ा खजाना होगा, इतना बड़ा खजाना हो जाएगा कि एक देश की सरकार चल सके, एक देश चल सके उस पर, तो कंट्रोवर्सी भी होगी, विवाद भी होगा। तो इसके लिए भी विवाद हो गया। ट्रैवनकोर रॉयल फैमिली हैज़ राइट्स ओवर टेम्पल। देखो ट्रैवनकोर एक जगह है, ठीक है ना, केरला में। केरला में ट्रैवनकोर एक जगह है। जैसे अभी कुछ साल पहले स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला हुआ करता था, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद हुआ करता था, उसी तरह स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर था। ट्रैवनकोर वहाँ का एक राज परिवार था जो रूल करता था, उन्हीं का अधिकार था इस टेम्पल के ऊपर। ट्रैवनकोर के रॉयल फैमिली को फिर से अधिकार मिल गया इस टेम्पल के ऊपर, क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने अधिकार छीनने की कोशिश की थी। तो ये लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, ठीक है ना। तो जिस दिन इंडियन गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं रहेगा, मान लो वर्स्ट केस में इनके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ लुट गया, तो भारत के मंदिर अपना खजाना खोलेंगे। अब देखो ये क्या लिखा है, न्यूयॉर्क रीचेज माइलस्टोन विद ज़ीरो वायरस डेथ्स। ये देखो माइलस्टोन, जब भी आप सफ़र करते हैं तो आप मील का पत्थर देखते हैं ना, लिखा होता है पटना 50 किलोमीटर्स, पटना 40 किलोमीटर्स। तो मान लो आप 50 किलोमीटर से 40 किलोमीटर्स पे आ गए, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा, चलो भाई मैंने एक और माइलस्टोन कवर कर लिया। तो माइलस्टोन का मतलब ही होता है उपलब्धि। तो न्यूयॉर्क एक माइलस्टोन रीच कर गया, किस चीज़ के साथ, जीरो वायरस डेथ्स के साथ। ओके, अभी एक और न्यूज़ देखिए, इंडियन इकॉनमी से रिलेटेड न्यूज़ है ये, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है। गूगल टू इन्वेस्ट $10 बिलियन इन इंडिया। इन्वेस्ट का मतलब कहीं पे निवेश करना, और इस वर्ब के पीछे टू लग गया, तो गूगल करेगा कितना, $10 बिलियन इंडिया में। ऑलराइट, सो लेट मी मूव टू पेज नंबर 2 एंड लेट मी सी कि इसमें आपको क्या बताना है। आप ये न्यूज़ देखो, कोविड डेथ टॉल टचेज 158। हम लोग इसको क्या लिख कभी कभी पढ़ते हैं, रीचेज, क्लाइम्स। ओके, कोविड डेथ पुशेज टॉल टू 158। इस तरह के एक ही चीज़ को अलग अलग चीज़, अलग अलग वर्ड से लिखते हुए देखते हैं। टैली सोर्स टू 1741। और मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड SOAR, सोर, सोर का मतलब लगातार ऊपर चढ़ते जाना, सोरिंग सक्सेस, लगातार ऊपर चढ़ता हुआ सक्सेस। तो अभी ये जो टैली है, जो नंबर्स है, वो कहाँ सोर करके पहुँच गए, 17,421 पे। तो सोर का मतलब आपने समझ लिया, SOAR, सोरिंग सक्सेस। अब जरा एक और नीचे देखो न्यूज़, ये देखिए हमारा वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है इंडिया में, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। और एम्स पटना को भी एक ट्रायल सेंटर बनाया गया है। एम्स पटना वैक्सीन का एक ट्रायल सेंटर है। आपके जीए का ये क्वेश्चन हो सकता है। गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम वॉलंटियर्स। वॉलंटियर आपको पता है ना, जो लोग उसमें भाग लेते हैं, हाँ मेरे ऊपर ट्राई कीजिए, वो वॉलंटियर्स हो गए। उनसे अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, मतलब उनका हेल्थ अच्छे से प्रतिक्रिया दे रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब भी कोई दवाई आप पे असर करता है, आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट करता है, तो क्या बोलते हैं, बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, सो एक न्यूज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, इसमें एक कंफ्यूजिंग वर्ड है जिसको मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। समस्तीपुर DRM ऑफिस, समस्तीपुर DRM ऑफिस सील्ड,
सील्ड आफ्टर 5 स्टाफर्स, देखो ये वर्ड क्या लिखा है, आफ्टर 5 स्टाफर्स टेस्ट पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे स्टाफ भी लिख सकता था, स्टाफर्स लिख दिया, तो आप इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों वर्ड्स आप एक ही मान के चलिए। ओके, पेज नंबर 3 पे आने दो। ऑलराइट, अभी देखिए 74.57% स्टूडेंट्स पास क्लास 12, ये तो आपने देख लिया पटना क्षेत्र में। इसके नीचे देखो ब्लू कलर में क्या लिखा है, वे टू गो। ऐसा चीज़ हम कब लिखते हैं, जब अभी लंबा सफ़र तय करना होता है। जैसे जिसका 10th का एग्ज़ाम आ गया, काफ़ी अच्छा किया उसने, तो अभी उसके लिए क्या है, वे टू गो, अभी तो शुरुआत है, अभी तो उसको बहुत आगे जाना है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वे टू गो। आपको एक और न्यूज़ और वर्ड और ग्रामर का एक और रूल जो हम लोग रोज़ ही करीब करीब रिवाइज कर लेते हैं, आप देख लो उसको। फ्लड सिनारियो ग्रिम, ये कैसा वर्ड है, ग्रिम, और ग्रिम हम लोग कर चुके हैं। ग्रिम का मतलब दयनीय, एकदम डरा देने वाला, मनहूस। तो फ्लड का सिनारियो कैसा है, ग्रिम है। क्यों भाई, क्योंकि रिवर्स जो है पूरे स्टेट में, अक्रॉस स्टेट मतलब पूरे स्टेट में, राइजिंग ट्रेंड, बढ़ते हुए ट्रेंड को, चलन को मेंटेन किए हुए है, बरकरार किए हुए है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपने रिवाइज क्या किया, ग्रामर का रूल, एज का यूज़। सबसे पहले ये एक्शन हो रहा है, उसके बाद ये एक्शन हो रहा है। ऑलराइट, और उन दोनों को कौन जोड़ रहा है, एज। ओके, यहाँ पे आप देखो, जुलाई 6 लूट केस, पुलिस अरेस्ट 2। मैं अपने बच्चों को जिनको भी नाउन पढ़ा चुका हूँ उनको बता चुका हूँ पुलिस कैसा नाउन है, ये एक प्लूरल नाउन है। इसलिए हम लोग कभी बोलेंगे पुलिस इज़ कमिंग, नो, कभी नहीं बोलेंगे, पुलिस आर कमिंग। और सिंस इट इज़ अ प्लूरल नाउन, चूँकि ये प्लूरल नाउन है इसीलिए अरेस्ट में एस नहीं लगा है। इसी नियम को आप नीचे भी देख सकते हैं, देखिए आप, बिहार पुलिस अराइव विथ बैंड टू कैच क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस किस चीज़ के साथ आए हैं, कौन सा नया फॉर्मूला के साथ आए हैं, बैंड के साथ। तो देखो पुलिस प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे अराइव में एस नहीं लगा है। ओके, सो पुलिस इज कमिंग नहीं, पुलिस आर कमिंग। और एक मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, फ़ोटो के नीचे ये देखो, ये फ़ोटो आप देख रहे हो, ये जो आपको डैम की तरह दिख रहा है, ये एक बराज है। बराज क्या करता है, पानी को कंट्रोल करके रखता है, और जब कंट्रोल से ऊपर होने लगता है तो बराज को खोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये गंडक बराज है बिहार में। ओके, और आप देख रहे हो जब ये इसको खोल दिया जाएगा तो कितना ह्यूज अमाउंट में पानी यहाँ से निकलेगा। तो बराज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ बहुत ह्यूज अमाउंट में हो तो उसको बराज किया जाता है। जैसे द रिपोर्टर्स आस्क्ड अ बराज ऑफ क्वेश्चंस, मतलब रिपोर्टर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब मैं दूसरे पेज में चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि वहाँ पे क्या है। ओके, व्हाई बिहार लैग्स इन पॉपुलेशन कंट्रोल। देखो बिहार क्यों लैग करता है पॉपुलेशन कंट्रोल में, लैग करता है मतलब पीछे क्यों है। देखो लैग का मतलब ही होता है गैप। जैसे मान लो ये दो पटरी है और इसके बीच में ये गैप है, तो ये क्या है, लैग है। तो बिहार क्यों पीछे है पॉपुलेशन कंट्रोल में, बिहार क्यों पीछे है पॉपुलेशन कंट्रोल में। और यहाँ देखो लिखा है क्या, नेबर फेयर्स बेटर। नेबर कैसा, क्या बेटर कर रहे हैं, फेयर बेटर कर रहे हैं। ओके, मतलब कि नेबर परफॉर्म बेटर कर रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने को देखो क्या लिख दिया है, फेयर बेटर। तो आप ये सब चीज़ ध्यान दीजिए। आप सिर्फ एक ही चीज़ सीख पाते हैं क्योंकि दूसरी चीज़ को आप देखते ही नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते रहना है, ठीक है ना। और एक लास्ट न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे। आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिए वीडियो में कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखो यहाँ पे क्या लिखता है, एक्सपर्ट्स रेज कंसर्न। रेज का मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ाना, ऊपर ले जाना, ठीक है ना। तो एक्सपर्ट्स ने क्या रेज किया है, कंसर्न। कंसर्न का मतलब चिंता, क्योंकि रेल प्रोजेक्ट जो है कर्नाटका में उसको नॉड मिल गया है, क्या मिल गया है, स्वीकृति मिल गया है। अब रेल प्रोजेक्ट कोई ऐसी जगह है जहाँ पे फॉरेस्ट है, इकोलॉजी है, ठीक है ना। और आपको पता है ना
कि मैं दिखाता हूँ ज़रा सा आपको डायग्राम बना के, कि अगर ये कर्नाटका स्टेट है तो इसका बॉर्डर वाला एरिया क्या है, वेस्टर्न घाट्स है। तो हो सकता है रेल प्रोजेक्ट्स इधर ही मिले हो, मुझे पता नहीं है, मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो इसलिए एक्सपर्ट्स जो हैं कंसर्न रेज कर रहे हैं। और एज़ का यूज़ फिर से देख लो यहाँ पे। सो दैट वाज इट, दैट वाज फॉर द टुडेज़ वीडियो। आज के पेपर में हमने जो भी वर्ड्स किया है और जो भी फ्रेजेस किया है उन सब का मैं लिस्ट बना दूंगा, और थोड़ी ही देर के बाद ये लिस्ट आ जाएगा, तो आप दोनों देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। आपके लिए ये फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदेमंद हो रहा है, मुझे ऐसी उम्मीद है।